हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आशा करती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में, मतलब इनके जो 324 से 329 तक के अनुच्छेद हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ के आते हैं कि नहीं आते? सबसे पहले तो आपको पढ़ने से पहले मैं जब टॉपिक बता देती हूँ तो आपको ऐसा होना चाहिए कि बुक से रिवाइज़ कर लेना चाहिए। एक बार आपको बुक पढ़नी है, उसके बाद वीडियो देखना है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 324, ठीक है, 324 के बारे में पढ़ते हैं कि अधीक्षण, 3 वर्ड ध्यान रखने इम्पोर्टेंट है ना, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अगर ये याद भी नहीं हो रहे हैं तो अधीक्षण का मतलब किसी चीज़ का सुपरविज़न करना, निर्देश देना कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, और नियंत्रण, उसके नियंत्रण के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं। तो चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का किस पे निहित होना? चुनाव आयोग में या निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, ये शक्ति निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत दी गई है। ठीक है, कि निर्वाचक नामावली तैयार करवाना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव करवाना। ठीक है, हमने ये देखा है पिछले वीडियो में। ठीक है, 325 की तरफ आते हैं अब। अनुच्छेद 325 अनुच्छेद, तो उसमें 4 शब्दों को ध्यान में रखिए तो आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, धर्म पहला, मूलवंश, जाति और लिंग, ये 4 वर्ड हैं। निर्वाचक नामावली, तो निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति और लिंग के आधार पर, इन 4 आधारों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 5 पे किसी और आधार पे किया जा सकता है, और ना ही इन 4 आधार पर आपको किसी विशेष सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, धर्म हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, जो भी हैं आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मूलवंश आपका क्या है, जाति उच्च वर्ण के हैं या निम्न वर्ण के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लिंग, पुरुष हैं, महिला हैं, सभी वोट देती हैं, है ना। लेकिन क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब 18 वर्ष से ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब 325 के बाद पढ़ते 326। तो अनुच्छेद 326 में 2 वर्ड ध्यान रखने हैं। लोकसभा, है ना, लोकसभा को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा बोलते हैं ना, क्योंकि जनता के द्वारा, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचित सभा होती है। ठीक है, लोकसभा। और राज्य में कौन सी होती है? विधानसभा, है ना, विधायक निर्वाचित होते हैं ना, विधानसभा। ठीक है, और एक और वर्ड याद रखना है आपको, वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार, तो अनुच्छेद 326 क्या प्रावधान करता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव किसके आधार पर होंगे? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था MPPSC में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा, मतलब कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये किस अनुच्छेद में पढ़ने थे? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 326 भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब देखते हैं 327 के बारे में। तो 327 और अनुच्छेद 328 ये सेम है लगभग, 327 और 328। ठीक है, 327 में क्या है? 327 में है कि संसद प्लस विधान मंडल, मतलब ये प्लस
वो नहीं है, और के उसमें समझा रहे हो कि संसद और विधानमंडल के चुनाव के संबंध में, है ना, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, जबकि 328 में क्या वर्णित है कि विधानमंडल अगर संसद चाहे तो 328 अनुच्छेद के तहत संसद अगर चाहे तो कुछ प्रावधानों के तहत, सभी प्रावधानों के तहत नहीं, ठीक है, कुछ प्रावधानों के तहत विधानमंडल से संबंधित कुछ नियमों को बनाने की शक्ति दे सकती है, लेकिन 2 शर्तें हैं इसकी। पहला, जो भी वह नियम कानून बना रही है वह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, मतलब अनुकूल होना चाहिए, और विधि की प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। ठीक है, अगर विधि की प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो वह कानून नहीं बनाया जा सकता है, फिर संसद का कानून ही उस पर अभिभावी रहेगा, है ना। तो विधि की प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, रटने के लिए 4 वर्ड, 2 वर्ड, एक इम्पॉर्टेंट सा वर्ड देख लिए जो सारे मतलब उसकी व्याख्या जिसमें निहित हो। ठीक है, तो ये हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? ठीक है, तो संविधान संशोधन, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लें, ले लें मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 300 अब वयस्क मताधिकार है ना, वयस्क मताधिकार है ना, 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन के तहत की गई? 61वें संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, हमेशा मतलब कि अधिकांश बार आता ही आता है, इम्पॉर्टेंट है। और एक और दूसरा क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार, हाँ, वोट देने का अधिकार आपके किस अधिकार में निहित है? ठीक है, मतलब कौन सा अधिकार है, संवैधानिक है, वैधानिक है, क्या है? तो आप में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का वर्णन तो संविधान में दिया गया है, तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक है तो वोट देने का अधिकार भी संवैधानिक होगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है आपका? वैधानिक अधिकार है। ठीक है, कौन सा अधिकार है? ये वर्णित है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संसद ने बनाया था। ठीक है, 1951 में इसमें वर्णित है, और ये कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। तो रटने का प्रयास कम करें, फैक्ट को मतलब फैक्ट जहाँ तक थोड़ी बहुत रटे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि MPPSC में ऐसा अब आ गया है कि वो फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिकल मतलब समझने वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि आपसे आना चाहिए कि कहाँ से पूछता है, कैसे है, तो आपको हर वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे वीडियो की लिंक दी गई हुई है, तो मुझे जैसा भी मतलब आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।